बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सईदा आपा का किचन है। आज हम वाइट कौरमा बना रहे हैं मटन में। और ये मटन का हमने 1 किलो गोश्त लिया है और इसमें ये गरम मसाला जाएगा, साबुत गरम मसाला, और ये अदरक लहसुन जाएगा 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और ये हरी मिर्चों का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, और ये दही है 1 कप, और ये प्याज हमने इस साइज के ये मोटे काट लिए हैं। ये उबालेंगे हम, उबाल कर फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। और हस्बे ज़रूरत नमक है, और ये वाइट पेपर है 1 खाने के चम्मच हमने लिए, और ये छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची ये हमने पीस लिया है। ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये किस तरह बनाना है। ये गरम मसाला इसमें डालेंगे, जिसमें ये 6 छोटी इलायची है और 4 से 5 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है और 3 ये दालचीनी के स्टिक है, और ये 10 से 12 काली मिर्चें हैं। इसमें ऐड करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। हम तेल में बना रहे हैं, आप घी में भी बना सकते हैं। तकरीबन 1.5 कप तेल लिया है। अब इसमें ये हम मटन डाल देंगे, इसको भूनेंगे। इसमें हम मटन में बना रहे हैं, आप चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं इसमें। ये हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने का चम्मच, ये भी इसमें डालेंगे। और ये अच्छी तरह से हम भून लेंगे। भूनने के बाद फिर ये गोश्त गलने रखेंगे हम, और प्याज हम उबाल लेंगे, जो आपको दिखाएंगे मोटी कटी हुई प्याज। भूनकर फिर हम आपको इसका पेस्ट बना कर दिखाएंगे, इसमें डालेंगे वो भी। और इसमें हम दही भी ऐड कर रहे हैं। ये 1 कप दही है। और इसमें फिर बाद में जब हमारा कौरमा बन जाएगा, इसमें हम क्रीम भी ऐड करेंगे। आधा कप क्रीम डालेंगे इसमें। नमक डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। अब इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें पानी लगाएंगे हम, तकरीबन 1.5 गिलास पानी लगाएंगे। जब ये हमारा गोश्त गल जाएगा, कौरमा हम आपको मुकम्मल करके दिखाएंगे। ये हमने भून लिया है। अब इसमें हम 1.5 मग पानी डाल रहे हैं। ये 1 मग डाल दिए और आधा मग अभी और डालेंगे। जब ये देखें, आधा मग और डाल रहे हैं इसमें हम पानी। अब ये गोश्त गलने हम रख देंगे। जब हमारा गोश्त गल जाएगा, फिर इसकी हम भुनाई करेंगे। फिर कौरमा आपको मुकम्मल करके दिखाएंगे। हमने हल्का सा भूना है, इतना ज़्यादा नहीं भूना है। गोश्त हमारा अभी कच्चा है। ये देखें, गोश्त को 1 घंटा हुआ है। 1 घंटे में ये गोश्त गल गया है। और ये अब इसमें हम ये प्याज जो हमने उबाले थे, ये देखें 1 प्याली प्याज है, ये उबाल के हमने पीस लिया था। इसका पेस्ट डालेंगे प्याज़ों का। ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी हमने। अब इसको प्याज डालकर हम भून लेंगे। थोड़ा सा ये भून लेंगे हम। और इसमें ये सफ़ेद मिर्ची हमने पीसी थी, वाइट पेपर, ये इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच। और ये जायफल, जावित्री, इलायची, ये 1 चाय का चम्मच, ये इसमें डालेंगे। और ये अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तकरीबन हम इसे 10 मिनट भूनेंगे।
दरमियानी आंच में भूनेंगे इसको। और इसमें ये थोड़ी सी ये कटी हुई अदरक भी डाल देंगे। ये जूनियर कटिंग की हुई है हमने। मिनट भूनने के बाद फिर इसमें हम क्रीम मिलाएंगे। 10 मिनट भूनने के बाद इसमें हम क्रीम मिलाएंगे। फिर इसको दम पे रखेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। फिर आपको हम डिश आउट करके दिखाएंगे हमारा कोरमा कैसे बना है। ये देखिए मसाला अभी से इसमें बनने लगा है। ये देखिए हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है और तेल भी ऊपर आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें जी, ये 10 मिनट हो गए। अब इसमें हम ये क्रीम डाल रहे हैं हाफ कप। और तकरीबन हम इसको 3 से 4 मिनट तक दम पे रखेंगे बस क्रीम मिलाने के बाद। ये मटन वाइट कोरमा हमारा तैयार हो गया है। दम पे रखने के बाद फिर आपको हम डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए हमने तकरीबन 5 मिनट दम पे रखे। ये हमारा कोरमा तैयार हो गया है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं हम। ये देखें हमारा मटन वाइट कोरमा तैयार हो गया। और ये हमने इसके ऊपर बादाम भी लगा दिए कि और भी खूबसूरत लगे। मटन वाइट कोरमा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी भी रेसिपी पसंद आए लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।